प्रथम तहलका न्यूज। लगता है कि देश में अब जीवनदायिनी नदियों को उनकी पुरानी जिंदगी वापस मिलने वाली है। प्रदूषण की वजह से अपना वजूद खो रही नदियां एक बार फिर से जल से लहलहाती नजर आएंगी। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीवनदायिनी गंगा नदी की सफाई के बाद सरकार की नज़र अब यमुना नदी पर है, खास तौर पर हरियाणा राज्य के लिए। तभी तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री रतन लाल कटारिया यमुना नदी के सिलसिले में पानीपत पहुंचे। यहां पर उन्होंने CETP, STP, ड्रेन व अन्य स्थानों के दौरे किए। मंत्री रतन लाल ने बताया कि मोदी सरकार गंगा की तर्ज पर यमुना नदी की स्वच्छता पर काम कर रही है, जिसके लिए भारत सरकार ने 28,000 करोड़ खर्च कर दिया। गंगा नदी की दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं। मंत्री ने बताया कि एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें यमुना के स्वच्छता की भी बात कही गई। मोदी सरकार गंगा सहित हिंदुस्तान की सभी नदियों के जल को स्वच्छ बनाने की दृष्टि से काम कर रही है। यमुना जो है वो गंगा के साथ मिली हुई है, उसको गंगा जमुना के नाम से याद किया जाता है। गंगा में जहाँ 12 महीने पानी चल रहा है, पवित्र जल चल रहा है, और उसके लिए हमारे मंत्रालय ने 28,000 करोड़ रुपया खर्च करके उस दिशा में बहुत से कदम उठाए हैं। अब हमने एक कमेटी बैठाई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आई है कि यमुना में भी फ्लो होना चाहिए, ताकि यमुना में भी जो है प्रदूषित जल ना गिरे। तो उससे बचने के लिए ऑलरेडी पहले ही यमुना नगर है, पानीपत है, सोनीपत है, आगे दिल्ली है। रतन लाल कटारिया की माने तो यमुना नदी में पानी के बहाव पर भी काम करना है। पानीपत के दौरे पर उन्होंने बहुत कुछ कमियां देखी, जिसकी रिपोर्ट बनाकर विभाग को सौंप गए। ड्रेन 1 व 2 की फोटो लेकर विभाग को भेज देने की बात भी कही। देखिए, ऐसा है कि आज मैं आया हूँ, मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, तो कुछ चीज़ों को मैं अभी सार्वजनिक नहीं कर सकता। मुझे अपने डिपार्टमेंट में रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन वो जो गंदा नाला 1 है या 2 है, उसकी भी मैंने पिक्चर्स ली हैं, तो उसके बारे में भी हम चिंतन करेंगे। हाँ सर, आपकी मीटिंग में क्या दिशा निर्देश यहाँ पॉल्यूशन विभाग को और जल विभाग को जारी करेंगे ताकि आगे से बेहतर काम हो? हाँ, उसी दृष्टि से कि काम शुरू करते हैं और आने वाले कुछ समय में वो स्थिति बने कि जिस प्रकार से नमामि गंगे का पानी चल रहा है, वैसे ही यमुना का पानी साफ चले। यमुना में बाढ़ आने के बाद आसपास के किसानों की फसलें नष्ट हो जाती है। मंत्री रतन लाल ने इस मामले पर भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस पर डिजास्टर मैनेजमेंट काम करती है। हमारा काम इस पूरे प्रोजेक्ट पर नमामि गंगे की तर्ज पर काम करना है। देखिए, उस बारे में भी समय समय के ऊपर विचार चलता रहता है, और ये काम जो है, जो होम मिनिस्ट्री करती है डिजास्टर मैनेजमेंट का काम, तो वो ही सब चीज़ों का संज्ञान लेते हैं। हमारा काम तो इस सारे प्रोजेक्ट्स को नमामि गंगे के अंतर्गत लेकर उस दिशा में काम करने का। आपको बता दें कि यमुना नदी हरियाणा के लिए जीवनदायिनी रही है, लेकिन प्रदूषण और रखरखाव न होने की वजह से ये नदियां भी विलुप्ति के कगार पर थी, जिसके बाद अब सरकार ने इस ओर रुख किया और देश की नदियों को फिर से जीवन दिलाने की कोशिशों में जुटी है। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।